रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए पड़ी बहुत बड़ी समस्या। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में समझौते हुए हैं? आखिर रूस और अमेरिका के बीच के इन खराब संबंधों का प्रभाव 5 देशों को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। खबरों की बात करें तो यहाँ पर रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखने वाले देशों को अमेरिका ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है उन सारे देशों पर जिन्होंने रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखा है। आखिर में ये पूरा मामला क्या है? अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ एक नया द्विदलीय यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें एक विधेयक को पेश किया गया है और इस विधेयक के अनुसार यदि कोई देश बड़े पैमाने पर रूस से तेल या फिर गैस खरीदता है या फिर यहाँ पे खरीदना जारी रखता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। शुरू में ये टैरिफ 500% का यहाँ पे लगाने की बात की गई थी, लेकिन फिर इसे संशोधित किया गया और फिर घटा करके 100% का यहाँ पे रखा गया। इसमें देखा जाए तो भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान ये 5 प्रमुख देश है जिस पर 100% टैरिफ लगाने का यहाँ पे चर्चा की गई है। आखिर में अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? अमेरिका अगर देखा जाए तो यहाँ पर रूस के साथ में जो उनके संबंध है ये इसका बड़ा कारण बन सकता है टैरिफ लगाने का, या फिर यहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध से भी इसका संबंध बन सकता है। अमेरिका और उनके जितने भी सहयोगी हैं वे मानते हैं कि रूस की सबसे बड़ी आयात का स्रोत तेल और गैस का निर्यात है। भारत, चीन जैसे जो देश है ये रूस से तेल खरीदते हैं और इस बिक्री से रूस को अरबों का डॉलर यहाँ पे आय की वृद्धि होती है और यही आय रूस युद्ध जारी रखने के लिए यहाँ पे उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है ये भी इसका कारण बन सकता है। अमेरिका चाहता है कि रूस की ऊर्जा आय ख़त्म हो जाए या फिर यहाँ पे कम हो जाए ताकि उस पर आर्थिक दबाव बढ़े और वो युद्ध को समाप्त करने को लेकर के मजबूर हो जाए। अमेरिका के द्वारा भारत पर कुछ टैरिफ लगाए गए थे, जैसे कि यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 को लगाया गया था जिसमें 26% का टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद फिर अप्रैल 2025 से 10% बेस लाइन का टैरिफ लगाया गया था। स्टील और यहाँ पे एल्युमिनियम को लेकर के 25% का टैरिफ लगाया गया था और बाद में फिर ये 50% तक बढ़ गया था। जुलाई और अगस्त में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया और देखा जाए तो अभी वर्तमान में भी टैरिफ लगाया गया है। अभी वर्तमान में 100% टैरिफ लगाने का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है। अभी ये लागू नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे ये अभी प्रस्तावित है। मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण भी इसका संबंध जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आज दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक रूस और यूक्रेन का युद्ध और दूसरा मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका से यहाँ पे जुड़ा हुआ तनाव, और ये टैरिफ का यहाँ पे मामला इन 2 युद्ध के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, विशेष करके होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावित क्षेत्रों में, तो फिर खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत जैसे बड़े आयातक देश वैकल्पिक स्रोत के रूप में रूस से अधिक तेल खरीदेंगे यहाँ पर, और इससे रूस की आय बढ़ेगी जिससे कि अमेरिका का यहाँ पे जो लाभ है वो कम हो जाएगा। भारत और रूस के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेल के माध्यम से संबंध अच्छे बने हुए हैं। भारत रूस से यहाँ पे तेल खरीदता है। आखिर में ये क्यों खरीदता है तेल? भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहता है और उसकी वजह से वो रूस के साथ में अपना रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदता है। इससे भारत का आयात बिल कम हो जाता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव भी कम होता है।
महंगाई नियंत्रित करने में भी यहाँ पे सहायता मिलती है। भारत और रूस के बीच या फिर ये 5 देश और भी है जो यहाँ पे रूस से तेल खरीदते हैं, तो इन तेल खरीदने के व्यापार से अमेरिका को इससे क्या समस्या हो रहा है? अमेरिका चाहता है कि रूस की आय यहाँ पे ना बढ़े। रूस की आय तेल के कारण यहाँ पे बढ़ रही है। रूस जितना अधिक तेल बेचेगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत यहाँ पे हो जाएगी। पश्चिमी प्रतिबंध कमज़ोर यहाँ पे पड़ेंगे, इसके वजह से भी अमेरिका यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है। यदि बड़े देश रूस से तेल यहाँ पे खरीदना जारी रखेंगे तो फिर प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध लंबा चल सकता है यदि यहाँ पर रूस का तेल व्यापार जारी रहा। रूस के पास वित्तीय संसाधन बने रहने से युद्ध जारी यहाँ पे रहेगा और इससे उसकी क्षमता भी बढ़ती रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच संबंध को देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 2 दशकों से दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण संबंध बने हुए हैं, जिसमें रक्षा सहयोग के क्षेत्र में क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति, सेमीकंडक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार, अंतरिक्ष सहयोग, इन सारे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच में बेहतर संबंध है। लेकिन मतभेद भी इसमें शामिल है, जैसे कि रूस से हथियार खरीदना, रूस से तेल खरीदना। भारत चाहता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदे क्योंकि वो सस्ते दामों में देता है, लेकिन अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा रहा है और ये प्रतिबंध दोनों देशों के बीच में मतभेद को पैदा कर सकता है। भारत और रूस के बीच अगर संबंध को देखा जाए तो भारत और रूस के संबंध दशकों से यहाँ पे पुराने हैं। रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में, अंतरिक्ष, तेल, गैस, उर्वरक, ब्रिक्स और SCO, इन सारे क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच संबंध बेहतर बने हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए रूस और अमेरिका के संबंध में तो ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। इसका मुख्य कारण है यूक्रेन का युद्ध और नाटो का विस्तार। आर्थिक प्रतिबंध, साइबर सुरक्षा, परमाणु प्रतिस्पर्धा, इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो रूस और यहाँ पर अमेरिका के बीच संबंधों को ख़राब करता है। इसलिए अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है। यदि 100% का टैरिफ लागू होता है तो फिर भारत पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? देखा जाए तो भारत के व्यापार पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारत के यहाँ पर जो भी निर्यात है वो महंगे हो सकते हैं। अमेरिका को यहाँ पर निर्यात जो किया जाता था वो महंगा हो सकता है। उद्योग और टेक्सटाइल का यहाँ पे क्षेत्रों में ज़्यादा यहाँ पे हानि देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील, ये सारी चीज़ों में भारत को हानि हो सकती है। रोजगार, निर्यात आधारित उद्योगों में रोजगार प्रभावित हो सकता है। विदेशी निवेश यहाँ पे अनिश्चितता के कारण सतर्क हो सकते हैं। क्या ये बिल अभी भी लागू यहाँ पे हो गया है? अगर देखा जाए तो ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने के बारे में यहाँ पे अभी चर्चा हुई है। अभी एक प्रस्ताव विधेयक यहाँ पे पास किया गया है। इसे कानून बनने के लिए यहाँ पे अमेरिकी विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसमें राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में छूट देना यहाँ पे पड़ सकता है। इसलिए 100% टैरिफ अभी तत्काल लागू नहीं हुआ है। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर के बना हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाना इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक और अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है, वहीं दूसरी ओर रूस रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से विश्वसनीय सहयोगी बना हुआ है। ऐसे में भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित यहाँ पे कुछ समस्या उत्पन्न होगी। किसी एक शक्ति गुट का अनुसरण करने के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना होगा। यदि भविष्य में अमेरिका का वास्तव में 100% का जो टैरिफ है ये लग जाता है या फिर लागू हो जाता है
तो फिर इससे द्विपक्षीय व्यापार और कुछ उद्योगों पर यहाँ पे दबाव भी बनेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो मामला है ये बहुत बड़ी मुद्दा बना हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे बेस्ट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में इस न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।